नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। दोस्तों, लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए वैसे तो हमें बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको पता है कि आपको मल्टीमीटर चाहिए, आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए, आपको जो है सोल्डिंग आयरन चाहिए। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, CRO DSO, बहुत सारे टूल्स हमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इनके साथ साथ हमें दो ऐसे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जो डिजिटल टूल हैं। एक को हम स्कीमेटिक कहते हैं और एक को बोर्ड व्यू कहते हैं। यानी कि PDF होता है, जो मदरबोर्ड का PDF होता है, सब कुछ उसमें उसका जो डाटा होता है वो PDF के फॉर्म में हमारे पास होता है। दूसरा हमारा बोर्ड व्यू होता है, जो हमारा मदरबोर्ड था उसका स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ होता है बोर्ड व्यू के अंदर, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर लगा हुआ है। क्योंकि मदरबोर्ड में कई बार क्या होता है कि हमारे जो पार्ट्स लगे होते हैं या कंपोनेंट लगे होते हैं वहाँ पे कोई प्लेस नंबर नहीं लिखा होता है, यानी कि जो लोकेशन नंबर होता है उसका लोकेशन नंबर नहीं लिखा होता है, जिसकी वजह से हमें उनको ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है। लेकिन अगर हमारे पास बोर्ड व्यू और स्कीमेटिक्स हो तो हमें बहुत ही आसान हो जाता है ये पता करने में कि जो हमारा पर्टिकुलर मदरबोर्ड पे कंपोनेंट लगा हुआ है ये कहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे, यही सीखेंगे कि बोर्ड व्यू और स्कीमेटिक को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरीके से इसकी मदद लेकर के हम अपने मदरबोर्ड को बड़ी आसानी से जो है रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि सब कुछ सही तरीके से समझाने में टाइम लगता है। ठीक है, मैं अपना अगर टाइम खर्च कर रहा हूँ आपको एक वीडियो बना के देने में, आपको चीज़ें समझाने में, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप भी थोड़ा समय लगाओ और सीखने में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और साथ ही जो है, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैंने एक मदरबोर्ड रिपेयर किया जिसके अंदर मैंने वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को मैंने ठीक किया था, जबकि मेरे पास जो है सेम रेजिस्टेंस वगैरह नहीं मिल रही थी। तो उसका जवाब भी मैं आपको इस वीडियो के बीच में दे दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को देखो पूरा देखिएगा और ये भी जानिएगा कि मैंने उस डिवाइडर सर्किट को कैसे सॉल्व किया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप का जो स्क्रीन है, यहाँ पर जो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बोर्ड व्यू जो है और स्कीमेटिक को हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से इनको दोनों टूल्स को डाउनलोड किया जाता है अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो इन दोनों टूल्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपका पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर बहुत हाई फाई नहीं चाहिए, एक नॉर्मल कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, और साथ में आपको इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए होगा क्योंकि डाउनलोड तो इंटरनेट से किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब मेरे पास देखिए, मैं आज जो समझाने वाला हूँ आपको, एक ये जो मेरे पास मदरबोर्ड आप देख रहे हैं, ये एक सोनी का मदरबोर्ड है। ठीक है, सोनी वायो। पार्ट नंबर की बात की जाए तो इसमें MBX 247 लिखा हुआ है, MBX 247। ठीक है, आज हम इसी का बोर्ड व्यू डाउनलोड करेंगे और इसी का स्कीमेटिक डाउनलोड करेंगे और इसी मदरबोर्ड पर समझेंगे कि किस तरीके से हमें जो है बोर्ड व्यू और स्कीमेटिक्स को यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ किया जाएगा, कैसे हम इसकी हेल्प से हम अपने मदरबोर्ड्स को रिपेयर कर सकते हैं। सबके जो देखो मदरबोर्ड को रिपेयर करने के लिए बोर्ड व्यू और स्कीमेटिक को यूज़ करने का तरीका एक ही है। कोई भी मदरबोर्ड हो, कोई भी सर्किट हो, उसको एक ही तरीके से उसको काम किया जाता है उसके ऊपर, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो को और सीखिएगा कैसे हम बोर्ड व्यू और स्कीमेटिक को यूज़ करके अपने मदरबोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसी भी मदरबोर्ड के बोर्ड व्यू और स्कीमेटिक्स को डाउनलोड कैसे किया जाता है, किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है, क्या ज़रूरत पड़ता है। देखिए, सबसे पहले हमें पड़ती है ज़रूरत यहाँ पे पार्ट नंबर की, कि हर मदरबोर्ड के ऊपर कुछ पार्ट नंबर लिखे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे MBX 247 लिखा है, कहीं पे आपको LA लिखा हुआ आएगा, कहीं पे आपको NM लिख के आएगा, कहीं पे आपको DA 0 लिख के आएगा। मतलब इस तरीके से बहुत सारे पार्ट नंबर होते हैं। ठीक है, आप जब भी मदरबोर्ड उठाएंगे और उस पर कहीं ना कहीं सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके के पार्ट नंबर लिखे हुए मिल जाएंगे। LA होगा, NM होगा, या फिर DA होगा, या फिर और भी बहुत सारे तरीके के पार्ट नंबर होते हैं, आप देख लीजिएगा। अब हमें करना क्या होता है कि हमें सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ऊपर अपना गूगल क्रोम खोलना होता है। तो यहाँ पे हम देखिए गूगल क्रोम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए अपना गूगल क्रोम खोल लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपने सर्च बार में जो है अपना पार्ट नंबर यहाँ पे डालना है। तो देखिए यहाँ पे जो पार्ट नंबर मेरा लिखा हुआ है, यहाँ पे MBX 247 लिखा हुआ है, तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे MBX 247 का हमें पहले सबसे पहले हम स्कीमेटिक डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने इंटर किया, देखिए इंटर करने के बाद जो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी साइट्स खुल जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए कुछ साइट्स तो पेबल होती हैं, जो पैसा आपको पे करना पड़ता है, कुछ एक साइट यहाँ पे फ्री भी मिल जाती हैं। जैसे कि सबसे ऊपर आपको aliseller.com दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो ये फ्री साइट है, यहाँ पे आपको जो भी बोर्ड व्यू स्कीमेटिक या जो भी डेटा आप यहाँ से लेंगे, आपको कोई भी पैसा आप यहाँ पे नहीं करना है, बिल्कुल आपको फ्री में आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
इसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पे एक लैप 1 फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। लैप 1 फॉर्म ये भी फ्री ही है, यहाँ पे भी आपको फ्री मिल जाता है। और साथ में देखिए यहाँ पर कुछ एक आपको यूट्यूब अकाउंट भी मिलेंगे। बहुत से लोग जो क्या है अपने यूट्यूब अकाउंट पर भी बोर्ड व्यू और स्कीमेटिक्स शेयर करते हैं, वहाँ के डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एस मैनुअल है, ये भी आपको फ्री में दे देता है, यहाँ से भी आपको फ्री में मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप गूगल पे जब सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी साइट ऐसी मिल जाएंगी जो फ्री में दे रही है, पर आपको देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि कौन कौन सी साइटें फ्री में दे रही है। जो साइटें फ्री में दे रही हो आप उसको कहीं नोट आउट कर लीजिए, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चले कि ये साइटें फ्री में देती हैं, उन साइटों पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो है बहुत सारे चीज़ें जो है आपको फ्री में मिल जाती हैं। कुछ एक नए मॉडल हैं, नए पर्टिकुलर मॉडल आ रहे हैं, उनके जो बोर्ड व्यू स्कीमेटिक हमें फ्री में नहीं मिलते हैं, उसके लिए हमें कई बार विनिफिक्स पे करना पड़ता है, या फिर इंडिया रिफिक्स के नाम से भी साइट आती हैं, वहाँ से हमको सब्सक्रिप्शन लेकर के वहाँ से डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो वो आपकी ऊपर बात है कि आप अपना कितना अर्निंग कर रहे हैं इस काम से, उसके हिसाब से आप कोई सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी फ़िलहाल फ्री में आपको दिखाता हूँ डाउनलोड करके। तो देखिए हमारा पहला साइट है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे देखिए क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्या करना, देखिए एक साइट खुल गई यहाँ पर। साइट खुलने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे जो है इस मदरबोर्ड का जो है आपको स्कीमेटिक का ये फर्स्ट पेज जो होता है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखिए ग्रीन कलर का एक बटन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा डाउनलोड के लिए लिखा हुआ है, देखिए क्लिक हेयर टू डाउनलोड, तो आपको इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से आपको एक पेज और खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये पेज खुल गया। यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है इस जगह पे ये डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है डाउनलोड का, और डाउनलोड लिख के आ रहा है। जब इस पर आप कर्सर लेके जाएंगे तो आपको इसको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो हमारा स्कीमेटिक है ये डाउनलोड हो चुका है हमारा इस जगह पे, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे सोनी वायो का जो HK1 है ये डाउनलोड हो चुका है। इसका HK1 लिख के आ रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे आप मदरबोर्ड को देखेंगे ना इसके, तो नीचे यहाँ पे ये DA0 HK1 MB ये भी इसका पार्ट नंबर है, ठीक है। आप इससे भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप MBX 247 अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो आप जो है इस तरीके से नीचे वाले पार्ट नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। कई बार बहुत सारे मदरबोर्ड में क्या होता है एक पार्ट नंबर नहीं होता, जैसे खासकर लेनोवो के बोर्ड आप देखेंगे तो उसमें भी एक पार्ट नंबर नहीं होता, दो होते हैं। डेल के मदरबोर्ड होते हैं उनमें भी एक पार्ट नंबर होता है, दो होते हैं। कुछ LA के नाम से होता है या फिर कुछ एक नंबर भी लिखा होता है। आप देख लीजिए उसमें कई पार्ट नंबर लिखे हैं, आप किसी न किसी से सर्च करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ डेटा मिल जाएगा। तो चलिए हमने ये डाउनलोड कर लिया। अब हम इसको खोलेंगे, देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और शो इन फोल्डर में जाएंगे। तो हम शो इन फोल्डर में आ गए। तो इस तरीके देखिए ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। हमारा जो हमें PDF था हमारा स्कीमेटिक हमने डाउनलोड कर लिया। अब हमें क्या करना है, बोर्ड व्यू डाउनलोड करना है। तो सेम प्रोसेस बोर्ड व्यू डाउनलोड करने के लिए भी कि हमको गूगल पे डालना है इसका पार्ट नंबर। तो जैसे कि ये पार्ट नंबर मैंने डाल रखा था यहाँ पे, और स्कीमेटिक्स की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे बोर्ड व्यू। तो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ बोर्ड व्यू आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और इसको इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका बोर्ड व्यू जो है यहाँ पर भी अवेलेबल है अली सेलर पे, ठीक है। आप सिंपल तरीके से जैसे मैंने अभी स्कीमेटिक डाउनलोड किया वैसे ही जो है अपना बोर्ड व्यू डाउनलोड करना है। और अगर आप किसी यूट्यूब अकाउंट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको बता दूँ। देखिए ये 2 यूट्यूब अकाउंट हैं, ठीक है। इनमें से मैं एक खोल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए कोलंबिया के नाम से एक यूट्यूब अकाउंट आता है, उसमें बहुत सारे आपको स्कीमेटिक बोर्ड व्यू भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है, ठीक है। ये यूट्यूब खुल गया यहाँ पर, ठीक है। यूट्यूब खुलने के बाद जो है आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अभी पहले पूरा खुल जाने दीजिए, ये खुल गया पूरा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो है आपको मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा था, इसको क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है आपका डिस्क्रिप्शन खुल गया है। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन के अंदर इन्होंने लिंक शेयर किया हुआ है, ये देख सकते हैं सबसे ऊपर वाला ड्राइव गूगल लिखा हुआ है। तो ये इसका लिंक शेयर किया हुआ है आपके गूगल ड्राइव का, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सिंपली आप खुल गया कि यहाँ पर डाउनलोड करना है, तो आपको इसको बटन को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है, आपको दिखाई दे रहा है ये सोनी वायो पीसेज MBX 247 यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इसको देखने के लिए हम शो इन फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये आ चुका है। यहाँ पे ये देखिए सोनी वायो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ हमारे पास हो गई हैं। तो चलिए अब इसको हम करते हैं मिनिमाइज़। तो अब इन दोनों टूल्स को जो हमने डाउनलोड कर लिया है, इनको हमें इस्तेमाल कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है अपनी बोर्ड की रिपेयरिंग के दौरान। तो देखिए अब मेरे पास एक मदरबोर्ड है ये, ठीक है। इस मदरबोर्ड पे जो छोटे छोटे पार्ट नंबर लिखे हुए हैं, जैसे कैपेसिटर हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, रेजिस्टेंस हो गए, इन सब पे जो है जो कंपोनेंट है इनके पार्ट नंबर लिखे हुए हैं। सबके आगे जो लोकेशन नंबर लिखा हुआ है।
जैसे मैं अगर कोई ट्रांजिस्टर यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे उसका लोकेशन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। कोई मॉसफेट देखता हूँ तो उसका लोकेशन नंबर लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस देखता हूँ तो उसका लोकेशन नंबर लिखा हुआ है। मैं आराम से उस लोकेशन नंबर को टाइप करूँगा अपने PDF के ऊपर और वो उस जगह पे पहुँचा देगा जहाँ वो लगा हुआ है। मैं इन दोनों टूल्स को खोल लेता हूँ और खोल के आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हमने जाना है डाउनलोड के अंदर अपने, तो ये हम डाउनलोड में आ गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना PDF खोलेंगे। तो ये हमारा देखिए PDF इस तरीके से खुल गया है, ठीक है। अब PDF के बाद खोलना है हमें अपना बोर्ड व्यू। तो ये वाला बोर्ड व्यू है हमारा, देखिए यहाँ पे इसको हम खोलेंगे। इसको आप राइट क्लिक कीजिएगा और ओपन विथ में जाइएगा, मोर ऐप, और ये वाला बोर्ड व्यू इसका एप्लीकेशन है। दोस्तों ये एप्लीकेशन भी आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं पहले आपको यही बता देता हूँ कि ये डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। तो इसको पहले मैं इसको यहाँ खोल लेता हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो बोर्ड व्यू और आपको जो PDF है वो कैसे आपको डाउनलोड करना है। वो भी आपको सिंपल तरीके से, देखिए यहाँ पे आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको लिखना है बोर्ड व्यूअर, आपको देखिए नीचे लिख के आ रहा है बोर्ड व्यूअर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो सबसे पहले ऊपर साइड आ रही है बोर्ड व्यूअर, आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे बटन आ रहा है, आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपका बोर्ड व्यूअर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। मैंने डाउनलोड कर रखा है, आप इसको क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। सेम इसी तरीके से दोस्तों आपको जो है अपना PDF भी डाउनलोड करना है। PDF के लिए आप कोई भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। बेसिकली मैं जो काम करता हूँ, जिस पे जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है PDF एक्सचेंजर, ठीक है व्यूअर, आप उसको क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। जो सबसे ऊपर वाली साइड है इस पर जाना है और इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देना है यहाँ पे इस तरीके से। और देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपको डाउनलोड क्लिक कर देना है। थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन। तो आप यहाँ से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको देखिए डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये डाउनलोड हो रहा है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, हमने ऑलरेडी पहले डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इन दोनों टूल्स को खोल लेते हैं, ठीक है। ये हमने दोनों टूल्स खोल लिए, ठीक है। अब देखेंगे कि मैंने जो ये खोला है यहाँ पर, जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये हमारा जो है जो इस मदरबोर्ड का पूरा स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे इस मदरबोर्ड को इस तरीके से मैं रखूँगा, इस तरीके से रखूँगा तो यहाँ पे पूरा का पूरा मदरबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं दो, ये दिखाई दे रहे हैं दो कनेक्टर, ठीक है, CN1 CN5 CN6 CN5 सॉरी। तो ये दोनों आपको कार्ड जो दिखाई दे रहे हैं, ये कार्ड रीडर के दोनों आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इस तरीके से आप रखेंगे तो पूरा का पूरा बोर्ड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं KU1, तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे ये जो आपका IO दिखाई दे रहा है, ये IO है यहाँ पर। तो ये टूल्स दोनों इस तरीके से हमारे खुल जाते हैं यहाँ पर। अब हमें यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताया अभी कि इस बोर्ड के ऊपर सारे के सारे पार्ट नंबर लिखे हुए हैं, रजिस्टेंस के ऊपर भी लिखे हुए हैं, ट्रांजिस्टर मॉसफेट जो भी पार्ट इसमें लगे सब पे लिखा हुआ है। अब क्या होता है कि बहुत से मदरबोर्ड ऐसे आते हैं जिनके अंदर ये पार्ट नंबर लिखे ही नहीं होते, ठीक है। जैसे कि मेरा ये मान लीजिए एक यहाँ रजिस्टेंस लगा हुआ है, रजिस्टेंस के बगल में यहाँ पे उसका लोकेशन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा मदरबोर्ड आ जाए जिसके ऊपर लोकेशन नंबर नहीं है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक मदरबोर्ड है, उसमें एक रजिस्टेंस जो है टूट गया है, ख़राब हो गया या सड़ गया, गल गया या फिर टूट गया है वहाँ से। अब हमें नहीं पता कि उस रजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, लेकिन ये जो PDF है ना हमारा वो स्कीमेटिक, यहाँ पे किसी भी पार्ट को सर्च करने के लिए हमें उसका लोकेशन नंबर चाहिए होता है। ये आपको बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको उसका लोकेशन नंबर डालना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल के बताता हूँ आपको, एक कोई सर्च करके। तो यहाँ पे चलिए मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर सर्च करने वाला हूँ, यहाँ पे C326, ठीक है। मैं सर्च कर रहा हूँ C326, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ लिखा C326, ठीक है। ये हमने इंटर कर दिया। तो अब देखिए इसने सीधा मुझे यहाँ पहुँचा दिया C326 के ऊपर। यहाँ देखिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा किया और यहाँ देख सकते हैं ये लिखा हुआ है C326, ठीक है। मैंने जैसे ही यहाँ पे सर्च किया तो इसने मुझे सिंपल पहुँचा दिया अपने लोकेशन के ऊपर। अब मान लीजिए कि कैपेसिटर के ऊपर C326 लिखा ही नहीं होता या फिर कोई इसका नंबर नहीं लिखा होता, तो मैं कैसे सर्च करता, बड़ा मुश्किल हो जाता मुझे सर्च करने में। मैं सर्च ही नहीं कर पाता क्योंकि जो हमारा स्कीमेटिक है ये पार्ट नंबर मांगता है सर्च करने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो ये टूल है ना, ये बड़े काम का होता है, ठीक है। जो हमारा बोर्ड व्यू है ये बहुत काम का है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका पार्ट नंबर क्या है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से बोर्ड व्यू खोलेंगे। बोर्ड व्यू में देखेंगे कि हमारा जो पार्ट नंबर लगा हुआ है जो हमें सर्च करना है वो किस जगह पे है।
सेम उसी जगह पे हमें जो है ये इस बोर्ड व्यू के ऊपर देखना है, लोकेशन नंबर देखना है। तो देखिए अब मैं देखता हूँ, मैंने क्या देखा था, C326 ना, हाँ C326। तो C326 में अगर इस लोकेशन पे देखूंगा तो ये इस जगह पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ इसको, जूम 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 जूम। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे इस तरीके से, तो देखिए ये वाला पार्ट नंबर है, ये C326 है। देख रहे हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा C326, जो इसका साइड में जो एक क्या नाम है ब्लॉक खुला हुआ है, साइड में एक जो इसका पेज खुला हुआ है थोड़ा छोटा सा, तो यहाँ पे आपको C326 दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर दूँ तो आपको इसके ऊपर भी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे C326 लिखा हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा पार्ट नंबर ऊपर, इस वाले पार्ट नंबर के इसमें हमारा पार्ट नंबर आ गया। हमें यहाँ पे क्लिक करना होता है और इसको यहाँ पे कॉपी करना होता है। सिंपली हमें यहाँ पे आना होता है और यहाँ पे हमें इस तरीके से पेस्ट कर देना होता है, ठीक है। और इसको सर्च करेंगे यहाँ से तो सीधा उसी में पहुँचा देगा। चलिए, ये तो मैंने पहले से सर्च कर रखा है, अब मैं आपको एक फ्रेश जो है वो सर्च करके दिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमारे मदरबोर्ड पे पार्ट नंबर नहीं लिखा है, ठीक है, और हमें कोई एक चीज़ सर्च करनी है यहाँ पर, तो हम इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आप मान लीजिए, चलिए हमने एक चीज़ और यहाँ सर्च करेंगे, हम यहाँ कोई रेजिस्टेंस सर्च करेंगे या कोई ट्रांजिस्टर सर्च करेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर की लोकेशन देख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब वो ट्रांजिस्टर जो है मुझे मैं बता रहा हूँ कि आपको सपोज़ करिए कि ये जो ट्रांजिस्टर मैं देख रहा हूँ इस पर कोई पार्ट नंबर नहीं लिखा है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि स्कीमेटिक में ये कहाँ लगा हुआ है, क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो अब मैंने एक ट्रांजिस्टर सर्च किया, देखिए इस जगह पर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो मैं यहाँ थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए ये वाला ट्रांजिस्टर है। अब मैंने ये ट्रांजिस्टर अपने यहाँ पे सर्च किया मदरबोर्ड के ऊपर कि मुझे ये देखना है कि मेरे स्कीमेटिक पे कहाँ लगा है। अब मुझे नहीं पता कि इसका पार्ट नंबर क्या है, तो मैंने यहाँ देखिए सिंपल क्लिक किया। सिंपल क्लिक करते यहाँ पे लिख के आ गया PQ20। मैंने PQ20 को कॉपी किया और यहाँ पे जो है मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो सॉरी गलती हो गई, यहाँ पेस्ट नहीं करना था, मुझे इसको स्कीमेटिक पे पेस्ट करना था। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैंने ये खुल गया। चलिए यहाँ पे मैंने स्कीमेटिक पे आ गए, स्कीमेटिक पे हमने इस सर्च बार में अपने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको नेक्स्ट फाइंड किया। तो देखिए अब नेक्स्ट फाइंड करते ही सीधा ये हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है, PQ20, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस लोकेशन में इस तरीके से ये एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो आपको अभी बताया ये अपने बोर्ड व्यू का वर्क बताया कि बोर्ड व्यू की मदद आपको कहाँ पे मिलेगी, किस तरीके से आप बोर्ड व्यू को की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी बोर्ड व्यू की हेल्प, ठीक है। अब मैं इसके बाद जो आपको बताने वाला हूँ ना वो टोटल जो है अपना स्कीमेटिक के ऊपर बताने वाला हूँ कि स्कीमेटिक को आपको कैसे यूज़ करना है, कहाँ से क्या क्या आपको स्कीमेटिक की से हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे स्कीमेटिक को शुरू करते हैं। हमने ये स्कीमेटिक एक खोल रखा है, तो हम सबसे पहले एक आ जाते हैं अपने फर्स्ट पेज पे ही, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमारा ये फर्स्ट पेज है। अब फर्स्ट पेज है ये, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा देख सकते हैं यहाँ पे जो पूरा का पूरा इसका जो टेबल बना रखा है कंपोनेंट का, स्कीमेटिक का जो पेज है इसका बना रखा है। देखिए जैसे कि आपको पेज नंबर 1 पे क्या मिलेगा, देखिए पेज लिस्ट मिल जाएगी। अब एक पेज नंबर 1 पर 2 नंबर पे आपको ब्लॉक डायग्राम मिल जाएगा, 3 नंबर पे आपको चेंज लिस्ट मिल जाएगी, आपको 4 नंबर पे कुछ ये होस्ट फॉर PCH के जो PCIC जो हमारे स्लॉट होते हैं वो मिल जाएंगे। मतलब इस तरीके से आप पूरा देखेंगे, पूरे के पूरे जो पेज की लिस्ट है, किस पेज पे क्या है, वो सब कुछ आपको पहले पेज पे ही मिल जा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए, हम नेक्स्ट पेज दूसरे पेज पे हम आएंगे यहाँ पर। तो जैसे कि दूसरे पेज पे यहाँ पे दिखा रहा है कि ब्लॉक डायग्राम है, तो देख सकते हैं हम यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम है पूरे मदरबोर्ड का। तो यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल और करेंगे नीचे, तो अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा का पूरा मदरबोर्ड का ब्लॉक डायग्राम है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड है। तो मैं बताऊँ कि आज से जो है 6 साल पहले के आसपास जो है मैं जब ये देखता था तो मुझे जो भी ये डाउनलोड करना नहीं आता था। मुझे नहीं पता था कि यार ये कहाँ से मिलते हैं, स्कीमेटिक बोर्ड व्यू कहाँ से डाउनलोड किए जाते हैं, कैसे इन पे काम किया जाता है। तो मैं क्या करता था कि सिर्फ मुझे ये एक पेज मिलता था, वही पिक्चर वाले, उसमें मैं जैसे अपने फ़ोटो वगैरह फाइंड करते हैं ना, उस तरीके से मैं इसका पार्ट नंबर डाल के वहाँ से ये सिर्फ एक ब्लॉक डायग्राम वहाँ से डाउनलोड कर देता था। और इस ब्लॉक डायग्राम की मदद से मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी रिपेयर करता था। जैसे कि मुझे नहीं पता होता था, मान लीजिए
कि मेरे पास एक प्रॉब्लम आया है कि हार्ड डिस्क का डिटेक्शन नहीं है, ठीक है, ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का डिटेक्शन नहीं है। तो अब मुझे उस समय ये नहीं पता होता था कि हार्ड डिस्क का डिटेक्शन किस चिप से कनेक्टेड होता है। तो मैं क्या करता था, ब्लॉक डायग्राम को देख के मुझे पता चलता है कि इंटेल की एक चिप लगी होगी इसके अंदर, ठीक है, और उसके अंदर जो है ये हार्ड ड्राइव का जो डिटेक्शन जा रहा है, यानी कि जो हार्ड ड्राइव की लाइन है, जो डाटा वगैरह जाता है वो इसमें जाता है। बाकी सप्लाइयाँ जो है उसकी पावर सप्लाई है वो हम पता कर सकते हैं, वो तो हार्ड डिस्क के पास में ही कनेक्टर लगा होता है, उसमें जो 5 वोल्ट की या 3 वोल्ट की सप्लाइयाँ आती हैं वो सब कुछ वहाँ पे होता है, और ये नहीं पता होता कि लाइन कहाँ से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से आप एक ब्लॉक डायग्राम की मदद से भी ये पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कनेक्टेड है। यानी कि अब जैसे यहाँ हम देखेंगे कि जो मदरबोर्ड है हमारा सेकंड जनरेशन का मदरबोर्ड है, सेकंड जनरेशन के मदरबोर्ड में देखिए आप देखेंगे कि आपका DDR3 रैम होता है वो आपका CPU से के साथ कनेक्टेड होता है। आपका जो NVIDIA है, जो ग्राफिक कार्ड है, वो आपका CPU के साथ कनेक्टेड है, प्लस आपका PCH के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है, ये PCH है, इसके साथ भी ये कनेक्टेड है, ठीक है। आप ये देखेंगे कि जो आपके जो CRT हो गई या फिर जो HDMI जो हो गए या LVDS जो हो गए, इसके जो कनेक्शन बनते हैं आपके ग्राफिक कार्ड से भी बनते हैं, प्लस आपका जो है यहाँ से जो आपका इंटेल का जो ग्राफिक होता है वो यहाँ से भी बनता है, ठीक है, PCS से। तो 2 जगह से आपके बनते हैं। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे कार्ड रीडर हो गया, आपका वाईफाई लैन कार्ड हो गया, आपका गीगाबाइट लैन हो गया, ये सारे भी PCS से कनेक्टेड होते हैं। हार्ड डिस्क आपका PCS से कनेक्टेड होता है, आपका जो DVD राइटर होता है वो PCS से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ब्लूटूथ कैमरा, वाईफाई मैक्स हो गया, USB के जो पोर्ट हो गए वो सारे के सारे PCS से कनेक्टेड होते हैं। आपका ऑडियो वाला जो सिस्टम है वो सारा PCS से कनेक्ट होता है। SPI रोम जो होता है आपका जो दूसरा मेन बायोस होता है वो आपका PCI से कनेक्ट होता है, PCS से कनेक्ट होता है, सॉरी। जो आपका IO होता है, जो IO होता है सुपर कंट्रोलर जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो भी आपका जो है PCS से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए किस तरीके से, तो यहाँ देखेंगे कि हमारा जो वायरलेस का स्विच होता है वो IO से कंट्रोल होता है, ठीक है, ट्रैक पैड होता है वो IO से कंट्रोल होता है, कीबोर्ड होता है वो IO से कंट्रोल होता है। प्लस यहाँ पे देखिए पावर LED, स्लीप LED, SATA LED, बैटरी LED, RF LED और ये जितनी चीज़ें यहाँ पे लिखी आपको दिखाई दे रही हैं वो सारी हमारी IO से कनेक्टेड होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ब्लॉक डायग्राम में हमें मदरबोर्ड पे आधे से ज़्यादा चीज़ें बताया था कि हमारा कौन सा पार्ट कहाँ से कनेक्टेड है और कहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसकी मदद से भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैंने इसको 2 साल मैंने इसी को यूज़ किया दोस्तों। मुझे 2 साल तक नहीं पता चला कि मैंने कहाँ से इसको डाउनलोड करना है, कहाँ से मुझे सारा का सारा स्कीमेटिक मिलेगा, कहाँ से मुझे PDF मिलेंगे, कहाँ से मुझे इसका बोर्ड भी मिलेगा, मुझे नहीं पता चलता था। तो मैंने भी ऐसे YouTube पर वीडियो देखे और पूरे वीडियो देखे, उनको सही से समझा जाना, और मैंने इस तरीके से अपने आप को और अपग्रेड करता गया। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पे अब देख नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे, तो ये हम आ गए नेक्स्ट पेज पे। तो ये नेक्स्ट पेज पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या है कि जो हमारे पेज हैं वो सारे पेज आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जैसे स्टैंड बिट सीरीज प्रोसेसर, ये जो हमारा सर्किट है ये प्रोसेसर का सर्किट है। यहाँ पे ये प्रोसेसर के जो अंदर इसके डायग्राम बने हुए हैं, अंदर जो इसके ब्लॉक बने हुए हैं वो सारे के सारे जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे CPU के अंदर मैंने दिखाया था DDR3 का भी रैम का कनेक्शन है, तो यहाँ पे DDR3 का रैम कनेक्शन, क्लॉक का कनेक्शन है, ये क्लॉक का कनेक्शन है, ठीक है। थर्मल का कनेक्शन है तो यहाँ पे थर्मल का कनेक्शन है, पावर मैनेजमेंट है CPU का तो यहाँ पर है। तो इस तरीके से जो आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं थोड़ी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ना इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर या इस स्कीमेटिक के अंदर जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं इन्होंने दे रखी हैं। जैसे कि मैं अब आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको जो आप किसी भी लैपटॉप का दूसरे लैपटॉप का जब स्कीमेटिक डाउनलोड करेंगे, ठीक है, वहाँ पे उसको खोलेंगे तो पहले दूसरे पेज में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे आपको सभी सेक्शन के पावर सप्लाई रिले मिल जाएंगे, आपको जो सीक्वेंस मिल जाएगा वहाँ पे कि कौन सी सप्लाई पहले बनेगी, कौन सी सप्लाई बाद में बनेगी, ठीक है। ऑलवेज पहले बनेगी या ऑलवेज बाद में बनेगी, कौन सी सप्लाइयाँ जो है CPU की पहले बन जाएंगी और कौन सी बाद में बनेंगी, वो सब कुछ जो है आपको एक स्कीमेटिक के अंदर मिल जाता है। देखता हूँ मेरे कंप्यूटर में कोई और स्कीमेटिक अगर यहाँ पर है तो मैं एक बार सर्च करके देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए यहाँ पे आपको और दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एसर का खोल के देखते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पे हमने एसर खोला है, यहाँ देखते हैं कि हमें कुछ यहाँ मिल जाए। देखिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं पहले, क्योंकि आपको पूरा तरीके से समझाना है। तो मुझे देखिए इस तरीके से थोड़ा अलग अलग जगहों से मुझे देखिए पहला ये
ब्लॉक डायग्राम आ गया, ठीक है। दूसरा जो हमारा देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज रिले, मैं इनकी बात कर रहा था। जैसे ये और भी बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। देखिए ये बोर्ड आईडी टेबल है, ठीक है। आपको ये भी समझनी चाहिए, आपको आगे जब काम करेंगे तो आपको ये भी समझेंगे। यहाँ पे बोर्ड आईडी का जो टेबल है, यहाँ पे आईडी चैनल की टेबल है। ये भी बहुत सारी, कई बार हमें इनकी मदद से भी बहुत सी चीज़ें पता करनी पड़ती हैं, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज रिले आपको दे रखा है। देखिए यहाँ पे पावर प्लान दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि कौन सी वोल्टेज का क्या सीन है। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कौन सी वोल्टेज है, क्या होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको 19 वोल्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए अडेप्टर पावर सप्लाई दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और ये जो वोल्टेज तीनों ही स्टेज में ऑन रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि तीनों स्टेज है, स्टेज 0, स्टेज 3, स्टेज 5 हो गया। तो ये तीनों स्टेज में यहाँ पे आपकी ऑन रहेगी, क्योंकि मदरबोर्ड दोस्तों 3 स्टेज में काम करता है। पहला स्टेज में आपका जो मदरबोर्ड सिर्फ ऑन होता है, ठीक है, जब लाइट जलती है। दूसरे स्टेज में उसकी जो सस्पेंड सप्लाई या रन सप्लाई है वो बननी शुरू होती है। और तीसरे स्टेज में क्या होता है, मदरबोर्ड प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाता है, जो जिसको जिसको S0 बोलते हैं, यानी कि 0 स्टेज होती है। उसमें क्या होता है, आपकी सारी सप्लाइयाँ बनती हैं, आपका मदरबोर्ड ऑन हो जाता है, आपकी जो डिस्प्ले वगैरह सब कुछ जनरेट हो गया, आपकी मशीन एकदम परफेक्ट ओके हो जाती है। इस तरीके से जो है आपको ये दिखाई दे रहा है कि स्टेज तीनों स्टेज में आपको ये सप्लाइयाँ आपको मिलेंगी, ठीक है। 19 वोल्ट। दूसरी आपको जो AC और बैटरी पावर रिले जो आपको दिखाई दे रही है, ये भी तीनों स्टेज में आपको मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। प्लस APU की सप्लाई है, जो CPU कोर की सप्लाई होती है, वो जो ऑन होती है वो होती है आपकी 3rd स्टेज में, यानी कि 0 स्टेज में, जब आपकी मशीन ऑन हो जाएगी और CPU की पावर जो है आखिरी में बनेगी, आपकी जो तीसरा स्टेज होगा उसके बाद ही आपका डिस्प्ले बनता है, ठीक है। इसके बाद जो है SOC की जो सप्लाई बनेगी वो भी आपको जो है 3rd स्टेज में बनेगी, ठीक है। जो पहले के 2 स्टेज हैं वहाँ पे ये बंद रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 1.8 वोल्ट ऑलवेज जो है ये आपकी जो 3rd स्टेज में बनेगी। ये जब आपका ये ऑन हो जाएगा तो आपकी S3 बन जाएगा, ठीक है। ये 3rd स्टेज में बनेगी। यहाँ पे 1.8 VS बनेगा। यहाँ पे स्विच्ड पावर रिले, ये भी आपका जो है थर्ड स्टेज बनेगा। 2nd स्टेज में ये बंद रहेगा। तो इस तरीके से देखिए 2.5 हो गया, 1.2 हो गया, 0 हो गया। सारी की सारी सप्लाइयाँ आपको दिखाई दे रही है कि कौन सी स्टेज में कौन सी सप्लाई यहाँ पे बनेगी। तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इस तरीके से आप बोर्ड व्यू और स्कीमेटिक यूज़ करेंगे तो आपको ये चीज़ें भी धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाली सप्लाइयाँ जो है आपकी सारी की सारी 3rd स्टेज में बन रही हैं, ठीक है। और जो हमारे जो 1st स्टेज में जो बनेगी वो देखिए यहाँ पे जो है तीनों स्टेज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो कि हमारा ऑलवेज सप्लाई है, जो तीनों में बनेगा, ठीक है। 0.9 ऑलवेज है, ये तीनों में बनेगा। RTC है वो तीनों में बनेगा। और जो आपका ये देखेंगे कि 3.3 ऑलवेज है, ये आपका तीनों में नहीं बनेगा। ये पहला 5 बन जाएगा, उसके बाद जो आपको 2nd स्टेज में जो बनेगा वो ये बनेगा 3.3 ऑलवेज पावर ऑन रिले, ठीक है। इस तरीके से आप इस पेज को भी समझ सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ टेबल बनी हुई है। देखिए यहाँ पे कुछ टेबल हैं, आप इसको भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं बताऊँ कि मुझे भी ज़्यादा टेबलें नहीं आती हैं, क्योंकि मैंने देखिए मैंने भी दोस्तों कहीं किसी इंस्टीट्यूट से काम नहीं सीखा, ऐसे यूट्यूब पर देख के मैं बहुत सी चीज़ें सीख गया हूँ और अपना काम निकाल लेता हूँ, चला लेता हूँ काम, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए, आपको ये भी आप धीरे धीरे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपसे कहूँगा कि यार आप जो है ना किसी इंस्टीट्यूट से जो है एक छोटा सा कोर्स कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए ये चीज़ समझने में, क्योंकि कोर्स करने के बाद जब चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आती हैं, वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो भी अच्छी तरीके से बता देते हैं, कुछ चीज़ें आपको बताते हैं, कुछ आपको प्रैक्टिकल से समझ में आती है, कुछ चीज़ें आपको जब आप काम करेंगे तो वहाँ पे आपको जो आपका प्रैक्टिकल होता है, आपका एक्सपीरियंस होता है, वहाँ से भी कुछ चीज़ें आपको समझ में आती हैं। तो मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ, मैं अपना प्रैक्टिकल और अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। दोस्तों मुझे पढ़ाने का आइडिया नहीं है, मुझे किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, बस जो मेरा प्रैक्टिकल है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो आपके साथ यहाँ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी आगे भविष्य में अगर भगवान ने चाहा तो मैं कुछ और भी प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कुछ कोर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं ये जो पूरा का पूरा जो लैपटॉप का जो मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने अब तक काम किया, जो भी सीखा है, वो एक कोर्स फॉर्म में आपको बना के मैं आपको यूट्यूब पर दे सकूं, ताकि आप जो नए सीखने वाले हो ना, उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सके। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जहाँ भी हो सके मैं आपकी मदद कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको और भी चीज़ें यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से देखिए, आप ये देख सकते हैं कि इसका जो पावर प्लान है, ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से कौन सी सप्लाई किस तरीके से, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ट्रिगर सप्लाई दिखाई दे रही है कि कौन सी सप्लाई पहले ट्रिगर होगी, क्या होगा, हाई होगी या फिर लो होगी, यहाँ सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ऑलवेज जो आपका VPL हो जाए जो होगा वो हाई रहेगा हमेशा, देखिए तीनों स्टेज में।
AC इन हाई रहेगा तीनों स्टेट में, ऑलवेज हाई रहेगा 5। और आपका ऑन अप जो सप्लाई है ये देखिए यहाँ पे हाई हो जाती है ये भी, ठीक है। और 3 वोल्ट इनेबल है, ये देखिए पहले ये लो रहता है, फिर हाई होता है, फिर लो होता है, फिर ये हाई हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही ऑलवेज है, ये देखिए लो रहेगा फिर ये हाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये दिखाई दे रही है सप्लाइयाँ। लास्ट में देखिए यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं पावर बटन जो होता है, जब भी हम पावर स्विच करते हैं तो कैसे सीक्वेंस काम करता है इसका। देखिए यहाँ पे लो, ये पहले जो है जब दबाएंगे तो लो रहेगा, फिर ये हाई हो जाएगा, फिर लो होगा, फिर हाई हो जाएगा। इस तरीके से ये भी प्लान पूरा काम करता है, ठीक है। जो आपको प्लान दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो अब जैसे कि सोनी वाले बोर्ड में था उसी तरीके से यहाँ पे सारे पेज शुरू हो गए। तो अब देखिए क्या होता है, मैंने आपको इतनी चीज़ें बता दी हैं, आपको ये बता दिया कि पार्ट नंबर आपको कैसे सर्च करना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे मदरबोर्ड के ऊपर कुछ एक कंपोनेंट नहीं लगे होते, ठीक है। बहुत से कंपोनेंट की जगह पे कंपोनेंट लगे होते हैं, बहुत सी कंपोनेंट जगह ऐसी होती है जहाँ पे कंपोनेंट नहीं लगे होते हैं। और कई बार क्या होता है, कुछ लोग क्या होता है मदरबोर्ड को रिपेयर करते समय जो उन जगहों को भी सोल्ड कर देते हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसा नया मदरबोर्ड आ गया है जहाँ पे कंपोनेंट आपको कन्फ्यूजन है कि यार ये कंपोनेंट यहाँ पर लगा है कि नहीं लगा है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि आप कंपोनेंट था कि नहीं था। तो यहाँ पर जो आपको स्कीमेटिक की मदद लेनी है, स्कीमेटिक की मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि जो भी जगह खाली है वहाँ पे कंपोनेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे कुछ सिंबल होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक छोटी सी तरीके से, तो मैं यहाँ पे कोई एक जगह ढूंढता हूँ जहाँ पे कंपोनेंट ना हो। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक IC मिली है, यहाँ पे कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ U18। अब मान लीजिए U18 है यहाँ पर, अब किसी ने यहाँ पे कुछ इस तरीके से सोल्डिंग कर दिया कि आप कन्फ्यूजन है आपको कि यहाँ पे जो U18 जो IC है वो लगी है कि नहीं लगी है। तो आप क्या करेंगे, सर्च ही करेंगे यहाँ पे U18, ठीक है, और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे U18 देखिए यहाँ पे इस पेज पे तो नहीं है, नेक्स्ट पेज सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये दिखाई देगा U18, ठीक है, यहाँ पर। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जो है दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 चीज़ें हैं, देखिए आप एक ये वाला देखिएगा, ठीक है, एक ये वाला देखिएगा, ये दोनों ICयाँ हैं, ठीक है। अब U18 जब आप देखते हैं ना, तो U18 के आगे आपको एक स्टार दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टार दिखाई दे रहा है, यहाँ स्टार है, इस रजिस्टेंस के ऊपर स्टार है, इस रजिस्टेंस के आगे स्टार है, यहाँ स्टार है कैपेसिटर के आगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हर चीज़ के ऊपर स्टार है। लेकिन अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे किसी चीज़ के आगे स्टार नहीं है। ये लिखा हुआ G75, यहाँ पे स्टार नहीं है, ठीक है। रजिस्टेंस है, यहाँ पे स्टार नहीं है, कहीं पे भी स्टार नहीं है। तो इसका देखिए मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो आपका G701 है, ठीक है, U18, ये वाला जो सेक्शन है इस IC का सेक्शन पूरा ब्लैंक है। यानी कि यहाँ पर ना तो रजिस्टेंस लगी है, ना पे IC लगी है, और ना ही ये रजिस्टेंस लगी है, यहाँ नया कैपेसिटर लगा। ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है ब्लैंक है, यहाँ खाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है, तो इसके लिए मार्क दे रखा है, यहाँ पर देखिए स्टार का, यहाँ स्टार लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे ये खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे सर्किट यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपके पास मान लीजिए किसी ने यहाँ पर आपके मदरबोर्ड से ये सर्किट यहाँ से हटा दिया, ठीक है, मान लीजिए हटा दिया, तो यहाँ हम पता कर सकते हैं कि ये वाला सर्किट जो है यहाँ पे था कि नहीं था। अगर यहाँ पे स्टार लगा हुआ है या फिर कोई मार्क किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एक @ का मार्क भी यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं @ का मार्क किया हुआ है। तो इस तरीके से कुछ अलग तरीके के मार्क कर देते हैं कंपनी वाले स्कीमेटिक के ऊपर, जिससे आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पे कंपोनेंट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं कि CPU थर्मल सेंसर है, ये भी GPU थर्मल सेंसर है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो U6 है यहाँ पे भी अवेलेबल है कि नहीं है कुछ। तो यहाँ पे जो देखिए U6 ये अब किस जगह पे है मुझे नहीं पता, ठीक है। अब ये देख लीजिए, अब मान लीजिए कि मैंने अब ये पता करना है U6 कहाँ है, तो यहाँ पे हम फिर से अपने बोर्ड व्यू की मदद ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं बताता हूँ। देखिए अब ये मेरे को एक U6 का एक यहाँ पे दिखाई देगा। अब मुझे डाउट लगता है कि GPU थर्मल सेंसर है, हो सकता है कि इस IC का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि इस IC की जो सप्लाइयाँ हैं वो पूरी हैं कि नहीं, बन रही कि नहीं बन रही, ठीक है, या ये रजिस्टेंस यहाँ पे ठीक है कि नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे मदरबोर्ड में इस तरीके से फिजिकली ढूंढूंगा तो U6 ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुझे एक एक कंपोनेंट ढूंढना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जो U6 है इसको कॉपी करूँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलेक्ट टूल यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे, इसको कॉपी कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और हम जाएंगे अपने बोर्ड व्यू के ऊपर, बोर्ड व्यू आ गए, यहाँ जो पार्ट नंबर है यहाँ पे हमको इसको क्लिक कर देंगे और पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया और यहाँ पे देखिए U6 नीचे ये U6 आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। U6 सिलेक्ट करते देखिए ये इस जो सिर्फ उसी IC के ऊपर पहुँच गया है जहाँ पे ये U6 लगा हुआ है।
तो अब हम देखेंगे ये कहाँ लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा मदरबोर्ड है, इस तरीके से हमने मदरबोर्ड रखा, ठीक है। यहाँ पे तो U6 देखिए यहाँ पे ये लोकेट हमें इंडिकेट कर रहा है, इस जगह पे दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा है, एक कंपोनेंट लगा हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है इस जगह पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अभी जूम कर लेता हूँ ताकि कंफर्म करने के लिए। यहाँ पे देखिए ये लगा हुआ है यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे एक IC यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, और जिसके ऊपर लिखा हुआ है U6, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो IC आपको दिखाई दे रही है, शायद कैमरे में अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ पे ये U6 लगा हुआ है। तो बड़ा ही आसान है, बहुत ही मतलब मुश्किल से 2-3 सेकंड के अंदर मैंने ये पता कर लिया कि मेरा जो कंपोनेंट है कहाँ लगा। अगर मैं नॉर्मली इसको सर्च करता देख करके तो मुझे जो है 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा भी लग जाता है इसको सर्च करने में, एक कंपोनेंट को ये कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो दोस्तों आप जो है मदरबोर्ड पे कोई भी कंपोनेंट है, अगर आपको इसका लोकेशन देखना है, ठीक है, कि कहाँ लगा हुआ है, स्कीमेटिक पे आप देख करके लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। या फिर स्कीमेटिक पे ढूंढना है कि ये जो IC है स्कीमेटिक के ऊपर कहाँ है, तो आप उसको भी ढूंढ सकते हैं। पार्ट नंबर नहीं लिखा है तो बोर्ड व्यू की मदद ले सकते हैं कि बोर्ड व्यू पे इसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी मदद से भी आप कंपोनेंट ढूंढ सकते हैं। कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, कौन से कंपोनेंट अब्सेंट हैं, ठीक है, कौन सी सप्लाई कहाँ से कहाँ जा रही है, वो सब कुछ आप जो है बोर्ड व्यू स्कीमेटिक की मदद से देख सकते हैं। तो आप देखिए, मान लीजिए हमें एक चीज़ हमें यहाँ पे सर्च करनी है कि जो हमारा जो थर्मल वाला ये जो IC है, मान लीजिए सपोज कीजिए आपने कोई कंपोनेंट खोला है, ठीक है। अब आपको पता करना है कि यार इसकी जो ये जो एक सिग्नल है वो कहाँ जा रहा है। मान लीजिए कि ये मैं सिग्नल मुझे पता करना है कि ये सिग्नल और कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपकी कॉपी करूँगा यहाँ पे सिंपल, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे सिंपल सी मैं इसको सर्च करूँगा, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ जा रहा होगा सिग्नल, वो उन कंपोनेंट पे सब जगह पे ये हमें शो करेगा, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि ये कंपोनेंट कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ ये सिग्नल है, ठीक है। तो मैं सिंपल इसी सिग्नल को जो है अपना बोर्ड व्यू लूँगा, और यहाँ पे देखिए नेट लिखा हुआ है, नेट, यहाँ पे आपको आके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और सिंपल देखिए यहाँ पे जो नीचे आपको लिस्ट बन के आ गई, लिस्ट में जो आपका सिग्नल है उसका नाम भी है, मैं इसको क्लिक कर दूँगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये येलो मार्क जहाँ भी हो रहा होगा वहाँ ये सिग्नल जा रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। छोटा करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कहाँ कहाँ पे येलो मार्क है। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए इस IC के पिन नंबर 3 पे येलो मार्क है, और यहाँ देखेंगे तो पिन नंबर 3 पर ही था वो। मैं इसको थोड़ा वापस जाता हूँ उसी IC के ऊपर जहाँ से मैंने इसको उठाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे पिन नंबर 3 OT हैश लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने इसी IC से उठाया था, U6 से, पिन नंबर 3 पे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पिन नंबर 3 पे येलो है, और कहाँ पे येलो है देखते हैं ज़रा, उसको हम बोर्ड को पलटेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे एक IC दिखाई दे रही है, एक IC यहाँ दिखाई दे रही है मुझे जो कि येलो है। थोड़ा सा ब्राइटनेस मुझे कम लग रहा है तो मैं अपना ब्राइटनेस यहाँ थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। ओके, अब मेरा ब्राइटनेस यहाँ पे पूरा है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि ये वाला जो कंपोनेंट है यहाँ पे आपको येलो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जूम किया तो इस लोकेशन पे भी ये 3 नंबर पिन पे यहाँ पे ये है IC पे सिग्नल, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा था यहाँ पे भी ये सिग्नल आ रहा है, और कहाँ कहाँ पे ये सिग्नल आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कई जगह पे ये सिग्नल मुझे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ये सिग्नल दिखाई दे रहा है येलो कलर में, यहाँ पे ये सिग्नल दिखाई दे रहा है, एक ये IC पे सिग्नल था ही। यानी कि टोटल अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 और 4 एंड 5 जगह है, जहाँ 5 जगह है जहाँ पे ये सिग्नल जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी लाइन को, किसी भी सिग्नल को इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, बोर्ड व्यू के ऊपर भी और स्कीमेटिक के ऊपर भी, कि कौन ये सिग्नल, जो पर्टिकुलर सिग्नल आप सर्च करने वाले हैं वो सिग्नल कहाँ कहाँ पे जा रहा है। तो आप उसको डायरेक्टली चेक कर सकते हैं इस तरीके से। जब आपको दिखाई दे जाएगा कि 5 जगह सिग्नल है, आप सीधा जो है इन कंपोनेंट पे जो है अपने मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए कि ये सिग्नल यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं है। कई बार क्या होता है, बीच में ट्रैक होते हैं, इंटरनली ट्रैक होते हैं, वो ट्रैक डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सिग्नल, मान लीजिए इस IC को रिक्वायर्ड है सिग्नल के, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहा, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगी। तो हम यहाँ अगर चेक कर लेंगे कि सिग्नल यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं, हमें पता चल जाएगा यहाँ सिग्नल प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो जहाँ से भी ये सिग्नल आ रहा है वहाँ से एक ट्रैक जोड़ करके इस पर दे देंगे, हमारा बोर्ड ओके हो जाएगा।
तो इस तरीके से कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जो मिड लेयर होती हैं, मदरबोर्ड होता है वो सिंगल लेयर पर नहीं बनता है। यहाँ पे ऊपर एक लेयर है, नीचे एक लेयर है, बीच में भी 2-3 लेयर हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। कई बार क्या होता है कि मिड लेयर हो गई या फिर ऊपर की लेयर हो गई, कोई ना कोई लेयर ऐसा होता है कि कई रगड़ खाने से या फिर किसी वजह से कट जाती है या ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा मदरबोर्ड रिपेयर नहीं होता है। ठीक है, हमें ये नहीं पता चलता यार कहाँ से प्रॉब्लम है। सिग्नल यहाँ तो सिग्नल प्रेजेंट है, वहाँ सिग्नल प्रेजेंट नहीं है, या फिर जिस आईसी पे सिग्नल है वहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बीच में उसका कनेक्शन चेक कर लेते हैं। कनेक्शन नहीं था वहाँ सिंपल सी इसमें देख करके कहाँ का कनेक्शन जा रहा है वहाँ पे चेक करके हम जो है उसको जंपर वगैरह लगा के या फिर लाइन को जोड़ करके उसको रिपेयर कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम बोर्ड व्यू की मदद ले सकते हैं, स्कीमेटिक की मदद ले सकते हैं, और भी बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए। अगर मैं सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो दोस्तों 2 घंटा 3 घंटा भी बहुत कम पड़ जाएगा इस सबको बताने के लिए। तो बस आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये दोनों टूल्स डाउनलोड करने हैं और इन पर प्रैक्टिस करनी है। जो भी आप काम करते हैं, जो भी मदरबोर्ड रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी आपके पास सर्किट है, उस सर्किट का मदरबोर्ड और बोर्ड व्यू डाउनलोड कर लीजिएगा इंटरनेट से। मैंने आपको बता दिया कैसे डाउनलोड करना है, यूज़ कैसे करना है मैंने वो भी बता दिया है। ठीक है, तो इन दोनों टूल्स को यूज़ करना शुरू करो और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाओ, अपनी रिपेयरिंग को इम्प्रूव करो और लाइफ में आगे बढ़ो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए फाइनली अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो है अपना जो डिवाइडर सर्किट था उसको कैसे सॉल्व किया था। ठीक है, तो दोस्तों अब तक हम जो है बोर्ड व्यू और स्कीमेटिक समझ चुके हैं कि हमें कैसे यूज़ करना है बोर्ड व्यू और स्कीमेटिक अपने लैपटॉप की रिपेयरिंग में। ठीक है, अब जो फाइनली जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि पिछले वीडियो में जो मैंने एसी डिटेक्ट वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था अपने मदरबोर्ड के अंदर, उसको कैसे सॉल्व किया था, क्योंकि मेरे पास जो रेजिस्टेंस थी वो रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस मेरे पास नहीं थी। तो मैंने क्या किया था मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। आप इस तरीके से जो और भी फॉल्ट जो होते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह के जो वैल्यू नहीं मिलती है, उनको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, वो सिंपल तरीके से मैं यहाँ बताऊँगा आपको ध्यान से देख लेना, समझ लेना। ठीक है, क्योंकि आगे आपके जो रिपेयरिंग आप करोगे तो वहाँ पे बहुत काम में ये चीज़ें आने वाली हैं आपके। अगर अभी से आप ये चीज़ समझोगे, सीखोगे, रेजिस्टेंस के बारे में जानोगे, तो आपके लिए आगे इन फ्यूचर जब आप काम करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको इनसे हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए देखिए यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आप देखिए कि ये वाला एक सर्किट है, आपको दिखाई दे रहा है। ये आईसी लगी है अपनी, यहाँ पर चार्जिंग आईसी है ये। ठीक है, और ये 3542 का मदरबोर्ड मैं आपको खोल कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो BQ सीरीज़ की जो आईसियाँ होती हैं उनका सबका एक जैसा ही सर्किट होता है। तो मैं इसलिए जो है वो BQ सीरीज़ की आईसी थी जो मैंने सॉल्व किया था इसका प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए पिन नंबर 6 ये दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, ये पिन नंबर 6 पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये सर्किट बन रहा है। देखिए ये अडेप्टर की पावर यहाँ पे आ रही है इस पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ पे जो बीच में एक AC डिटेक्ट का सिग्नल बन रहा है जो कि आपको यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और जो ये सर्किट है पूरा ये जो है डिवाइडर सर्किट है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर यानी कि 19 वोल्ट यहाँ पे आएगा, 90 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, और जो ये जो सेकंड रेजिस्टेंस लगा है ये उसको ड्रॉप करके यहाँ पे एक पर्टिकुलर कुछ वोल्टेज यहाँ पे बना देगा। ठीक है, अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि मेरा ये रेजिस्टेंस तो ठीक था, सेकंड नंबर वाला रेजिस्टेंस था ये ठीक था, लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहा है 309 किलो ओम। ठीक है, तो मेरे वाले में लगा था 430 किलो ओम। ठीक है, जो सर्किट मैंने सॉल्व किया था उसमें 430 किलो ओम लगा हुआ था। तो हुआ क्या, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया, मतलब कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से क्या हमें यहाँ पर जो हमारा जो सिग्नल मिलना चाहिए, जो वोल्टेज यहाँ मिलने चाहिए वो मिलने बंद हो गए। और इसकी वजह से क्या हुआ, जब हमारा AC डिटेक्ट नहीं आया तो क्या हो गया, हमारे मदरबोर्ड हमारी IC जो है जो AC ड्राइव बनती है मॉसफेट को ऑन करने के लिए, ठीक है, ये बनानी ही बंद कर दी। जो ये आपको दिखाई दे रहा है मॉसफेट गेट जो ऑन होता है, जो मेन मॉसफेट है उसका गेट जो बनता है वो AC ड्राइव की सप्लाई से बनता है, तो वो हमारा बनना यहाँ बंद हो गया। तो अब मेरे पास ये रेजिस्टेंस तो सेम थी नहीं, तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगाई, 2 रेजिस्टेंस मैंने सीरीज़ में लगा दी। ठीक है, 430 किलो मुझे चाहिए था, तो मैंने एक 400 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस मुझे मिल गया था। ठीक है, और एक मुझे मिल गया था 25 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस, तो मैंने 25 किलो ओम और 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस मिला करके उसकी वैल्यू जो है उसके मतलब बराबर लेके आ गया था मैं, जो 430 था लगभग उसी के बराबर वैल्यू आ चुकी थी दोनों मिला करके। और मैंने इस तरीके से लगा करके यहाँ पर जो है इसको अपनी सप्लाई है वो मुझे मिलने लगी। तो मैंने कैसे ये होता है मैं ये आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो चलिए ये मेरा एसर का मैंने बोर्ड खोला है, तो यहाँ पर जो है एक
तो चलिए ये दिखाता हूँ मैं यहाँ पे इस बोर्ड पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा एसर का सर्किट है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का सर्किट बनाया हुआ है। अब देखिए ये वाला 6 नंबर पिन है एसी डिटेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस लाइन को लेके आएंगे, यहाँ पे ये देखिए इस जगह पे देखिए एसी डिटेक्ट का सिग्नल बन रहा है। अब क्या है देखिए यहाँ पर जो है आपको एक 0 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा रखी है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन सर्किट के लिए लगा रखी है। और एक 66 किलो ओम की रेजिस्टेंस सेकंड लगी हुई है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 422 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस लगी है यहाँ पर, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे 0 ओम की लगी है। चलो अब 0 ओम के रेजिस्टेंस का तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन के लिए लगा रखी है, क्यों सर्किट में लगाई है वो उनको पता होगा लगाई है, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए लगा रखी है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। अब मान लीजिए हमारे पास जो है 422 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी है, और हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस 422 किलो ओम की हमें एक सिंगल रेजिस्टेंस नहीं मिलती है किसी तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे 422 है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम 400 किलो ओम की लगा सकते हैं। दूसरी रेजिस्टेंस जैसे ये 0 ओम की लगी, यहाँ पे हम 22 किलो ओम की लगा सकते हैं। तो दोनों का सीरीज मिला के 422 बन जाएगा, ठीक है। या फिर जैसे 3 रेजिस्टेंस लगा रखी है, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए 390 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस आपको मिल जाती है, ठीक है। एक 422 किलो ओम की आप लगा देंगे, या फिर 420 किलो ओम लगा देंगे, और एक जो है या फिर एक 410 किलो ओम की लगा देंगे, या दूसरी 12 ओम की लगा देंगे। तो इस तरीके से 422 बन जाएगी। तो इस तरीके से आप सीरीज बनाकर भी रेजिस्टेंस का अपनी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। कि मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपने 3 रेजिस्टेंस लगा दिए अलग अलग वैल्यू की, और आपको तीनों मिला करके आपका 422 ही बन जाएगा, ठीक है। तो आपको हिसाब से वो सीखना पड़ेगा कि कौन कौन सी रेजिस्टेंस मिलके 422 बनेगा, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से आपको रेजिस्टेंस ढूंढनी पड़ेगी, जो भी रेजिस्टेंस आपको मिलेगी उसके हिसाब से आपको दूसरी रेजिस्टेंस भी मिलानी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो दोस्तों मैंने जो है सीरीज़ बना करके 2 रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ पे मैंने अपनी 2.3 से लेकर 2.6 वोल्ट तक यहाँ पे रहना चाहिए। तो मेरा जो है 2.4 वोल्ट यहाँ पे बन गया था। उसको लगा करके मैंने जो अपना वोल्टेज डिटेक्ट जो मेरा सर्किट है एसी डिटेक्ट का वो ओके कर लिया, और मेरी आईसी जो है काम करना शुरू कर गई, और मेरा बोर्ड ओके हो गया। तो दोस्तों ये तरीका है, आपको जो है कभी भी रेजिस्टेंस आपकी अगर मिसिंग हो जाती है, या फिर रेजिस्टेंस आपको सेम वैल्यू में नहीं मिल रही है, तो आप इस तरीके से जो है रेजिस्टेंस की सीरीज़ कर सकते हैं। या फिर रेजिस्टेंस को कई बार पैरेलल में लगाना पड़ता है अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करना होता है, ठीक है। तो आप अगर रेजिस्टेंस के बारे में नहीं जानते तो मेरा रेजिस्टेंस का वीडियो देख लीजिएगा। मैंने रेजिस्टेंस के वीडियो में आपको बताया हुआ है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कैसे उसको डिवाइडर बनाया जाता है, किस तरीके से उसको, और जो भी रेजिस्टेंस की यूजेज होते हैं वो सब कुछ मैंने उसके अंदर बता रखा है। तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। एंड स्क्रीन में मैं आपको वीडियो लगा दूंगा, आप उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो में जो दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब आपको देने की कोशिश करूँगा। और आपकी तरफ से कुछ आपका भी कोई सवाल है तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है आपका मेरे लिए तो मुझे वो भी दे सकते हैं। और वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत, नमस्कार।